मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 13 के अंदर आपने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड के बारे में पढ़ा, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 14, जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड्स। ओके, देखो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, जो भी इंपॉर्टेंट और कुछ बेसिक सब्स्टिट्यूएंट, सारे के बारे में लगभग हम बात कर ही चुके हैं। 2-3 की संख्या में और है जिसको कि हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज हम जो भी बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर वो एमाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। और बिना देर किए हुए, तुम तो मेहनत करोगे ही, सीख ही रहे हो, और जो चीज़ें जो बेसिक है, जो आप नहीं जानते हैं, वो हमारे जो बैक का लेक्चर है उसको आप जरूर देखें, ताकि आपको वहाँ से एनर्जी मिले, आप वहाँ से सीख सके और आपको ये सारे सीखने में क्या हो, हेल्प हो। ओके, तो बिना देर किए हुए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो एमाइड्स के बारे में क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं। एमाइड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर में आप क्या यूज करेंगे, है ना, लास्ट में सफिक्स के रूप में क्या यूज करेंगे और क्या लगा करके लिखेंगे। तो देखो IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए जो सफिक्स यूज करेंगे हम लोग एमाइड्स में, वो एमाइड का एमाइड ही लिख देते हैं। ओके, जैसे मान लो कोई भी एग्जाम्पल हो तो उसको फॉर्म दे देना है, एल्केन एमाइड का फॉर्म देना है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं किस चीज़ का फॉर्म देना है, एल्केन एमाइड का फॉर्म दे देना है। कहीं भी कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, अगर उसको हम लोग एल्केन एमाइड का फॉर्म दे देंगे तो वो उसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके, तो जैसे एग्जांपल से मान लो आपके सामने एक एग्जांपल है, क्योंकि देखो जो भी IUPAC नोमेनक्लेचर का कोई भी लेक्चर हो, कोई भी वीडियो हो, अगर उसके अंदर आप एक चीज देखेंगे, हम हर जगह यही फोकस कर रहे हैं कि बाबू एग्जाम्पल से पकड़ो। इसके अंदर ज़्यादा थ्योरी नहीं है, रटा रटाया कंसेप्ट है नहीं कि हम लिख दे ताकि आप, है ना, उसको देख ले और रट ले तो हो जाएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस है। ओके, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा परफेक्शन आएगी आपके अंदर ये नोमेनक्लेचर को लेकर के। ओके, तो जैसे मान लो ये है आपके सामने एक एग्जाम्पल, और इसका हम IUPAC के लिए इंटरनेशनल IN वर्ड यूज कर लेते हैं। ओके, अब हम इसको चाहते हैं इसका नाम दे, तो देखो कुछ मत करो, एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन से IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे हम लोग, मेथेन वर्ड यूज करेंगे। क्या करेंगे, मेथेन। अब ई तो लिखेगा नहीं, चूंकि हम बताए हैं कि AEIOU बाई अगर कहीं 2 लेटर एक साथ आए तो उसके लास्ट वाला को रिप्लेस कर लेते हैं, तो हम मेथेन लिख दोगे। और इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, एमाइड। क्या कहेंगे, एमाइड। तो ऐसे लिख देंगे मेथेनामाइड, है ना, मेथेन एमाइड लिखो या मेथेनामाइड कर दो, हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, अब 2 कार्बन है, यहाँ 1 और यहाँ, सॉरी यहाँ से चल दोगे, यहाँ 1 और यहाँ 2, क्योंकि जिस साइड फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाती है, हम लोग उसी साइड से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 2, तो क्या लिख दोगे, 2 कार्बन के लिए क्या होता है बताओ, एथेन। तो ऐसे कर दोगे एथेन, और क्या लगा दोगे, एमाइड, तो क्या हो जाएगा, एथेनामाइड। कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ 3 कार्बन है, क्या है, 3 कार्बन, तो कैसे बनाओगे, तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोपेन, और एमाइड लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड। कितना सिंपल है। अब देखो यहाँ आ जाओ, 1 2 3, 1 2 3, तो 2 पर देखो एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ना, बाकी जो था वो सिंपल था, तो हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे 2 मिथाइल, क्योंकि सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट का। तो 2 मिथाइल और 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और ई वर्ड हटा के क्या लगा दोगे, एमाइड, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनामाइड। सेम यहाँ तुम बताओ जल्दी, देखो तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ 1 2 3 वही बनाया हो जो हम बना रहे हैं, 2 ब्रोमो, है ना, 3 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन और एमाइड, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेनामाइड। कोई प्रॉब्लम। अब एक यहाँ नया चीज आ गया, क्या नया, कुछ भी नया नहीं, डबल बॉन्ड लग गया। डबल बॉन्ड के लिए इन वर्ड यूज करते हैं, बहुत सिंपल है, 3 कार्बन है ना, तो प्रोप कर दोगे, कितना पर डबल बॉन्ड है, तो ये 1 2 3, तो 2 पर डबल बॉन्ड है, तो प्रोप क्या करोगे, 2 इन, प्रोप 2 इन, और 1 एमाइड, ऐसे लिख दोगे 1 एमाइड। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, मतलब कि 3 कार्बन के अंदर दूसरा पर इन मतलब डबल बॉन्ड है और पहला पर एमाइड है। यहां आ जाओ, तो ये तो लग रहा है कॉम्प्लेक्स है, बहुत हार्ड होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये क्या है, ये क्या है, साइक्लोप्रोपाइल 1 2। अब कहोगे सर यहाँ तो 3 कार्बन है, कंसेप्ट ये कहता है कि जहाँ जिसमें ज़्यादा कार्बन हो, जैसे साइक्लो है ज़्यादा कार्बन है तो सर उसको ले लेंगे, लेकिन याद रखें
जहां फंक्शनल ग्रुप होती है प्रायोरिटी उसको देते हैं। बैक का लेक्चर है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और रिंग का जो कंपाउंड का जो है वो दोनों का इस लेक्चर के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप दोनों लिंक को देखिए, दोनों लेक्चर देख लीजिएगा। आपको एक प्रॉब्लम ऐसा नहीं आगे का जो कॉम्प्लेक्स देंगे जो नहीं बनेगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में, है ना। तो यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, तो क्या लिख दोगे 2 साइक्लोप्रोपाइल। क्या लिखोगे 2 साइक्लोप्रोपाइल, मतलब दूसरा पर साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है और एथेन ऐसे करोगे एमाइड लिख दोगे। यहाँ 1 लिख भी सकते हो और नहीं भी, ठीक है ना, क्योंकि ये वेल नोन है, 2 ही कार्बन है तो दूसरे पर ये है तो पहले पर तो वही होगा ना। तो ऐसे चाहो तो इथेन 1 एमाइड भी लिख सकते हो और नहीं तो सीधा रख दो एथेनामाइड। ओके, अब देखो यहाँ ये और इंटरेस्टेड है। क्या इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पहले कार्बन पर क्या है, ये यहाँ देखो 1 और ये 2, लेकिन यहाँ एक नाइट्रोजन से भी CH3 लगा हुआ है। तो कैसे लिख दोगे, तो इसका पहले लिख देना ऐसे एन मिथाइल। क्या लिख दोगे एन मिथाइल, और 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा इथेन एमाइड, है ना, 2 मिथाइल एथेनामाइड। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देखो इन पर साइक्लोप्रोपाइल भी लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट और इन पर ब्रोमीन भी लगा हुआ है। तुम ऐसे गोल मत घेर देना, है ना, हम घेरे हैं तुमको दिख सके साफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो नाइट्रोजन से जो लगा हुआ है उसका नाम लिख लेना, ओके, और लेकिन उसमें भी अल्फाबेट का ऑर्डर देखना है। तो साइक्लोप्रोपाइल और ब्रोमीन में पहले कौन आएगा, बी आएगा, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, देखो एन ब्रोमो, है ना, और फिर एन साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, और फिर क्या बच गया 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा एथेन एमाइड। क्या हो जाएगा बाबू एथेन एमाइड, है ना, 2 कार्बन है तो इथेनामाइड हो जाएगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो समझ नहीं आया, बिल्कुल सिंपल है। जैसे भी हो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का और रिंग का जो लेक्चर है उस पर अगर थोड़ा सा भी कमांड है तो ये बिल्कुल इजी वे में बन जाएगा, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स देते हैं एग्जाम्पल में जो हमको तुम बनाकर दिखाओगे, है ना, सर ये ऐसे इस तरीके से। छह प्रॉब्लम हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, ये 6 आप बनाकर दिखाइए। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ये आपको 6 प्रॉब्लम दिया गया। अब ये 6 प्रॉब्लम है और नाम का कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ईजी, बस आपको सारे कंसेप्ट बेसिक क्लियर है तो ये भी बन जाएंगे, न भी क्लियर है तो भी समझ में आ जाएगा। अब देखो जैसे इंटरनेशनल नेम इसका देना चाहो तो कैसे दोगे, तो अभी तुम इसका नाम कैसे दिया था, पहले कि नाइट्रोजन से ब्रोमीन लगा हुआ है, नाइट्रोजन से मेथाइल भी लगा हुआ है, तो सबसे पहले काम हम लोग को इसका करना है, लेकिन अल्फ़ाबेट को भी और ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले कैसे करोगे बाबू, तो लिख दोगे एन ब्रोमो, है ना, फिर क्या लिखोगे एन मिथाइल, पहले इसका फिर इसका एन मिथाइल, और फिर यहाँ क्या है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, और कितना पे 1 पे है तो लिख दोगे ऐसे 1 एमाइड। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी है। ये इसका है ना, इधर से ऐसे घेर दे रहे हैं ताकि उधर इसका नाम लिख सके। अब इसका कैसे दोगे, यहाँ देखो C6H5, इसका नाम है फिनाइल, क्या नाम है फिनाइल, और ये क्या है क्लोरीन है ये, ठीक है, और यहाँ मेथाइल, तो हम लोग अल्फ़ाबेट में चढ़ देंगे तो क्लोरीन पहले आएगा, तो ऐसे लिख देंगे एन क्लोरो, ठीक है, और फिनाइल का P से स्टार्ट है और मेथाइल का M से, तो यहाँ से नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, तो क्या कर दोगे 5 मिथाइल, और फिर क्या हो जाएगा N फिनाइल, है ना, N क्लोरो 5 मिथाइल N फिनाइल 1 2 3, तो कितना है 1 2 3 4 5 और एक 6 कार्बन है, तो क्या लिख दोगे यहाँ हेक्स, क्या लिखोगे हेक्स 3 इन 1 एमाइड। ओके, मतलब कि इन नाइट्रोजन से क्लोरीन लगा हुआ है, 5वां कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है, और एन से फिर फिनाइल लगा हुआ है, और हेक्स 6 कार्बन है जिसमें कि तीसरा पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इनका मतलब डबल बॉन्ड,
और पहला पर एमाइड लगा हुआ है। कोई दिक्कत? सो सिंपल। ये बताओ तो, ये बनाओ तो, कैसे बनाओगे? पॉज करके बनाओ। देखो यहाँ 1 2, अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड है, लेकिन फिर भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ है तो फंक्शनल ग्रुप को हम लोग प्रायोरिटी दे देंगे। तो यहाँ साइक्लोब्यूटीन लगा हुआ है, तो यहाँ साइक्लोब्यूटीन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट में है, लेकिन यहाँ साइक्लोब्यूटीन नहीं रहेगा, साइक्लोब्यूटिनाइल रहेगा, साइक्लोब्यूटिनाइल। तो इसका नाम कैसे लिखोगे? इंटरनेशनल नेम देखो तो सबसे पहले क्या कर दोगे, तो यहाँ लिखोगे 2 और फिर क्या लिखोगे? साइक्लोब्यूट और पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन साइक्लोब्यूटीन के अंदर में, तो क्या लिख दोगे? 2 इनाइल। क्या लिखोगे? 2 इनाइल, साइक्लोब्यूट 2 इनाइल और एथेन 1 एमाइड, मतलब कि 2 कार्बन में पहले कार्बन पर एमाइड लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। इसका देखो ये भी सिंपल है, 1 2, यहाँ एक ब्रोमीन लगा दिया, तो कौन सा हार्ड काम है भाई? देखो तो कैसे लिखोगे? एन ब्रोमो और 2 साइक्लोपेंटाइल, इन ब्रोमो 2 साइक्लोपेंटाइल, और क्या हो जाएगा? एथेन 1 एमाइड। कोई दिक्कत नहीं। इसका कैसे बनाओगे? तो देखो इसमें क्या है कि रिंग के साथ डायरेक्ट लगा हुआ है एमाइड, है ना। तो रिंग के साथ जब कोई डायरेक्ट कार्बनिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ रहता है तो हम उसके लिए याद है ना क्या बताते थे? तो यहाँ लिख लो, अगर रिंग से, है ना, रिंग डायरेक्टली अटैच्ड थ्रू रिंग, ऐसा लिख देते हैं, है ना, याद रखना, डायरेक्टली अटैच्ड थ्रू रिंग, देन यूज कार्बोक्सामाइड। क्या यूज करोगे? कार्बोक्सामाइड। तो ऐसे क्या लिखोगे? यहाँ देखो, यहाँ 1 है कार्बन, एक ही कार्बन है, तो मेथ वर्ड तो यूज होगा ही, 1 2 और यहाँ हो जाएगा 3। नाइट्रोजन से तो कुछ है नहीं, तो इसका नाम कैसे लिख दोगे? लिखोगे 3 ब्रोमो। क्या लिखोगे? 3 ब्रोमो, जो कि तीसरा आपका कार्बन पर ब्रोमीन है, तो लिख दोगे 3 ब्रोमो, है ना, और साइक्लोहेक्सेन, पूरा ऐसे लिख दोगे, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। क्या लिखोगे? कार्बोक्सामाइड। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ भी देखो रिंग से डायरेक्ट अटैच है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 1 2, दूसरा पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर उधर से करोगे तो गलती होगा, इसलिए कि डबल बॉन्ड को जितना हो सके, मतलब डबल बॉन्ड जो है ना उसको कम से कम नंबर के अंदर अटैच कर लेना चाहिए, कम से कम के अंदर में उसको काउंट कर लो, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे? यहाँ भी डायरेक्ट है तो कार्बोक्सामाइड यूज होगा इसके अंदर भी, तो क्या लिख दोगे यहाँ? 4 मिथाइल, है ना, 4 मिथाइल, ऐसे लिख दिया 4 मिथाइल। उसके बाद क्या करोगे? ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन, तो ऐसे लिख दोगे साइक्लोब्यूट, और कितना है? 2 इन है, तो यहाँ ऐसे लिख दोगे 2 इन, 4 मिथाइल साइक्लोब्यूट 2 इन, और उसके बाद क्या हो जाएगा? कार्बोक्सामाइड। इसके कारण क्या लगा दिए हम लोग? कार्बोक्सामाइड। कोई प्रॉब्लम? तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद आपको 4 प्रॉब्लम और दे रहे हैं, आप उसको बना के दिखाइए, ठीक है। चलिए, ये जो 4 प्रॉब्लम अभी दे रहे हैं उसको तुमको खुद बना के दिखाना है, वीडियो पॉज करके, ओके। चलो ये लो, अब बताओ, ये 2 प्रॉब्लम और एक यहाँ एक 3, ये तीनों आपको बनाना है, जल्दी से बना के दिखाओ। तीनों 3 रंग का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाओगे? चलो मिलाओ, पॉज करके बनाओ और फिर मिलाओ, बना देते हैं। तो इंटरनेशनल नेम इसका कैसे लिखोगे? तो कुछ नहीं, अभी तुम बनाए हो, केवल डबल सब्स्टिट्यूएंट लग गया, है ना, लेकिन डायरेक्ट रिंग से अटैच्ड है तो कार्बोक्सामाइड यहाँ भी यूज होगा। तो कैसे करोगे? तो देखो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट को देख करके ड्राइव नहीं मार देना, यहाँ से नज़दीक पड़ जाएगा। डबल बॉन्ड को नज़दीक, कम से कम नंबर के अंदर में उसको
ये कर लेना है, कंडेंस करना है। ओके, तो क्या करोगे यहाँ 5 ब्रोमो, अब अल्फ़ाबेट लगा दो, 5 ब्रोमो, फिर क्या हो जाएगा 4 मिथाइल, है ना, फिर कितना है साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंट कर दोगे, कितना पर है 2 पर है, तो 2 इन लिख दोगे, और क्या लिख दोगे कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। यही बनाया ना आप, सही है, अगर आप बनाए यही तो सही है आपका। फिर यहाँ देखो ये कैसे बनाओगे, तो 1 2 3 4 5 6 गलत हो जाएगा, है ना। जब देखो कि अगर ये चूंकि अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करोगे तो ये दोनों बच जाएगा। तो अगर कभी भी रिंग से डायरेक्टली अटैच है कोई भी कार्बनिक फंक्शनल ग्रुप, तो या फिर वैसा कोई भी कार्बनिक फंक्शनल ग्रुप जिसको कि काउंट न कर पा रहे हो, ऐसी स्थिति में कार्बोक्सा वर्ड का यूज करते हैं हम लोग। तो 1 2 3 4 ऐसे लिख दूँ तो 4 कार्बन का क्या हो जाएगा ब्यूटेन, है ना, इंटरनेशनल। देखो ये सब ट्रिक है और ये कंसेप्ट है, आप इस तरीके से बनाएंगे कोई से भी कंपटीशन के अंदर में अगर आता है तो इस तरीके से बना देंगे ब्यूटेन। और उसके बाद कितना है 1 2 3 4 कितना पर टेट्रा, 4 है ना, 4 को है ना 1 2 3 4, तो टेट्रा वर्ड यूज कर दोगे, ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा, और क्या कर दोगे कार्बोक्सामाइड, मतलब कि पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों कार्बन पर एक एक एमाइड है, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम बना के दिखाओ, कैसे बनाओगे, देखो 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4, कोई दिक्कत, ये तो बहुत सिंपल है। चलो हम यहाँ एक और लगा देते हैं, चलो यहाँ कुछ C6 लिख देते हैं, C6H5, C6H5, तब कैसे बनेगा, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखो इंटरनेशनल लिखना है तो एन फिनाइल लिख दोगे, हम आगे ही बताए हैं कि C6H5 को क्या कहते हैं फिनाइल कहते हैं, तो लिख दोगे एन फिनाइल, फिर कहाँ आ जाओगे 2, तो क्या लिख दोगे साइक्लोपेंट, और फिर क्या करोगे 2 इनाइल, है ना, ये 1 2 3, तो 3 इनाइल हो जाएगा, तीसरा कार्बन पे है तो 3 इनाइल, और ब्यूटेन 1 2 3 4 ब्यूटेन, और क्या हो जाएगा एमाइड, लेकिन ई यहाँ से कट जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि ए ई आई ओ यू बाई में अगर कोई भी आपस में ऐसे रिपीट करता हो तो वो उसको हम लोग ई को रिप्लेस कर लेंगे वहाँ से। ओके 3। अब एक हम आपको एच डब्ल्यू में देते हैं जो कि आप हमको कमेंट बॉक्स में बना करके भेजें, ठीक है, बहुत सिंपल, CH3 CH Br C N Br, और यहाँ CH3, और यहाँ से ऐसे लगा लेते हैं C डबल बॉन्ड O, कोई दिक्कत, हाँ ठीक है, एक ये दे देते हैं और एक दूसरा नंबर यहाँ देते हैं, बहुत इजी देंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं देंगे, CH3, बस ये दो आप HW में हमको बना कर दिखाइए कमेंट बॉक्स में कि किस तरीके से ये इसका नाम होगा और क्या नाम होगा, है ना, फिर हम उसको अगर ये सही रहेगा तो पक्का रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो ये एमाइड की यही कहानी थी, इससे ज़्यादा किसी कंपटीशन के अंदर पूछता नहीं है, अगर पूछेगा तो इसी की बेसिस पे होगा, ये लॉजिक इसी के अकॉर्डिंग ऐसे रहता है, ठीक है। तो आप इसका इतना रिवीजन करें, जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स योर रिस्पेक्टिव होम। तुम तो हालांकि घर ही में हो, ओके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।